हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अक्टूबर लीड कोड चैलेंज की आज की डेली प्रॉब्लम। तो आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा यार? आपको इस वीडियो में सबसे पहले मैं देने वाला हूँ प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन एंड इंट्यूशन की प्रॉब्लम क्या है, और मतलब कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका रिकर्सिव सोल्यूशन, उसका ड्राई रन दूंगा। एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा वो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो लीड कोड पे सबमिट होगा, डीपी का सोल्यूशन। ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग सिर्फ देखना चाहते हो ना कि भाई कोड बता दे जो सबमिट होने वाला है, हमको तो सिर्फ सबमिट करने से मतलब है, तो इस वीडियो के बिल्कुल एंड में चले जाओ जहाँ पे डीपी का अगर आपको कोड दिख जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, इस सोल्यूशन का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाओ, कोड उठाओ, कॉपी पेस्ट कर दो अगर आप सिर्फ इसलिए आए हो तो। ठीक है। वरना आप, मैं कहूँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना फोकस नहीं कर रहा कि यार ये क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ये इसका डीपी सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमाइज है, ये ऐसे ही होगा। रादर इस वीडियो का फोकस ये रहने वाला है कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को पहले हम अप्रोच कर सकते हैं रिकर्सिवली, फिर रिकर्शन से उसको कैसे डीपी में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने डीपी थोड़ी सी भी पढ़ी है, आपको मालूम होगा डीपी जो है वो डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सोच नहीं सकते, हमको पहले रिकर्सिव सोल्यूशन ही सोचना होता है। ठीक है। तो बहुत डिटेल में हम लोग इस प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, आपको यहाँ पर आई बटन में आएगा लिंक जंप गेम वाली वीडियो का, जो आज से 2-3 दिन पहले जो अक्टूबर चैलेंज है उस दिन का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में मैंने पहले से ही, देखो मुझे थोड़ा ना पता है लीड कोड डेली चैलेंज में क्या डालने वाला है, मैंने पहले से ही बोला था कि जंप गेम जैसा ही क्वेश्चन होता है स्टेयर केस। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिए थे स्टेयर वाले क्वेश्चन के। जैसे ये क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे स्टेयर केस टाइप के क्वेश्चंस के, कि भैया किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। जिसमें से मैंने बोला था कि वो नंबर ऑफ पाथ पूछ सकता है, वो ऑल पाथ्स प्रिंट करने को कह सकता है आपको, वो कह सकता है कि पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस तरीके के। और मैंने जंप गेम वाले क्वेश्चन को स्टेयर केस वाले क्वेश्चन से डायरेक्टली कंपेयर करा था। तो यार वो वाली वीडियो जाकर देखना, आपको सच में समझ में आएगा कि यार हाँ, क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी है। ठीक है। चलो, तो अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n steps to reach the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb the top? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ठीक है। वी आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ने में बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या है कि हम जीरोथ स्टेयर से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरोथ स्टेयर। ठीक है, जीरोथ स्टेयर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेयर, दिस इज द सेकंड स्टेयर, दिस इज द थर्ड स्टेयर। जीरोथ स्टेयर से क्यों स्टार्ट करने वाले हैं? इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि सीढ़ी चढ़ना हम जीरोथ स्टेयर से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या आप लोग कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ते हो जब घर पे अपनी, कहीं पे भी, स्कूल में, घर में, कॉलेज में, कहीं पे, जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो कहीं पर भी, क्या आप पहली सीढ़ी पर खड़े होते हो जब आपको सीढ़ी चढ़नी होती है, या फिर आप ग्राउंड पे होते हो, उससे आप फिर फर्स्ट सीढ़ी पर जाते हो, एंड फिर सो ऑन? यही करते हो आप यहाँ होते हो ग्राउंड पे, आप उसके बाद फर्स्ट सीढ़ी पर जाते हो, या सेकंड पे डायरेक्टली जाते हो, जहां भी जाते हो, पर पहले तो ग्राउंड पे ही होते हो ना। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा जीरो सीढ़ी, इट रिप्रेजेंट्स ग्राउंड इन अ वे। ठीक है। तो कह रहा है कि ईच टाइम यू कैन क्लाइंब आइदर 1 or 2 steps। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जीरो सीढ़ी पर हूं तो या तो मैं फर्स्ट पर जा सकता हूँ, या मैं सेकंड पर जा सकता हूँ डायरेक्टली। या तो मैं फर्स्ट पर जा सकता हूँ या सेकंड, मतलब मैं एक साइज की जंप लगा सकता हूँ या 2 साइज की। तो मैक्सिमम 2 साइज की जंप, बट एक साइज की भी लगा सकता हूँ, 2 साइज की भी, ये दो ही पॉसिबल है हर सीढ़ी पर। देखो, जो जो हमारा जंप गेम था उसमें अलग था, उसमें हर एक स्टेयर पर अलग अलग साइज की जंप लगा सकते थे, वो कुछ ऐसा सा था। ये थोड़ा अलग है। ये कह रहा है हर स्टेयर पर या तो आप एक साइज की जंप लगा सकते हो, दो की, जैसे इसमें या तो 1 साइज की जंप लगेगी या 2 की, फिर यहाँ आने पर भी या तो 1 साइज की या 2 साइज की। ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा है कि 1 साइज की जंप तो मैं लगा ही सकता हूँ, तो सारी सारी 1 साइज की जंप अगर मैं लगाता जाऊँ तो मैं फाइनल डेस्टिनेशन जो कि nth स्टेयर है वहां तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो इसलिए इसमें पाथ है या नहीं है उस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पाथ तो है। अरे भाई, मिनिमम कितनी जंप लगा सकता हूँ?
मिनिमम एक तो लगा ही सकता हूँ ना, एक जंप या दो जंप। ठीक है, जीरो तो भी लगा सकते, जीरो जंप भी लगा सकता हूँ मिनिमम, बट जीरो क्यों नहीं काउंट कर रहा अगेन, क्योंकि जीरो जंप लगाने से आप वहीं रहोगे, जीरो साइज के जंप लगाने से आप वहीं रहोगे, इसलिए वो काउंट नहीं कर रहा। तो एक जंप तो लगा ही सकता हूँ ना, तो अगर सब जगह पर एक एक जंप लगा दूं तो पहुंच तो जाऊंगा ही, पहुंच तो जाऊंगा ही। तो मेरे को ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि मैं पाथ है या नहीं है। इस बार ये आपसे क्या पूछ रहा है, पाथ तो है, पाथ तो है। इस बार ये आपसे कह रहा है कि कितने टोटल पाथ हैं, कितने वेज हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर देयर टू रीच द टॉप। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, जैसे अभी मैं इसके लिए, इस सीढ़ी के लिए अगर आपको पूछूं कि कितने वेज है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, ये एक वे है कि एक जंप एक जंप एक जंप, तो वन वन वन, ये एक वे था। ठीक है, वन 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 वॉज अ वे टू रीच द टॉप। क्या समझ में आया? बिल्कुल। तो अब मैं टू साइज की जंप भी लगा सकता था, मुझे मालूम है। तो मैं डायरेक्टली लगाता हूँ यहाँ टू साइज की जंप और फिर वन साइज की जंप, तो टू वन, ये भी एक वे है। तो एक और वे मिल गया, क्या, टू वन, राइट। टू वन एक और वे हो गया। अब यहाँ वन साइज की लगाऊं, फिर यहाँ टू साइज की लगा लूं, क्या ये एक वे है? जी हाँ, ये भी एक वे है। यहाँ पर वन साइज की लगाई, यहाँ पर टू साइज की लगा ली, ये भी एक वे है। क्या कोई और वे है? इज देयर एनी अदर वे? जब तीन सीढ़ियां मुझे दी गई हैं तो, ठीक है, पहले दो साइज की लगाई तो एक साइज की लगा दी, फिर पहले एक की लगाई तो दो की लगा दी, तीनों बारी एक एक की लगा दी। इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर दो साइज की जंप लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ भी दो साइज की जंप लगाता हूँ, तो मैं फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाऊंगा, अरे तो फोर्थ स्टेप जो एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं मतलब मान के चलो इससे ऊपर भी सीढ़ियां हैं, तो फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाऊंगा, थर्ड पे थोड़ा ना पहुंचूंगा अगर दो दो साइज की जंप लगा दी। मुझे पहुंचना एग्जैक्टली थर्ड स्टेप पर ही है। तो ये तीन तरीके। ठीक है, अब मैं आपसे इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला जीरो सीढ़ी से थर्ड सीढ़ी जाने के तरीके। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, मान लो आप जीरो सीढ़ी पे नहीं हो, आप थर्ड सीढ़ी पर हो। मान लो आप यहाँ पर, दिस इज यू, आप यहाँ पर खड़े हो। आपको थर्ड से जीरो सीढ़ी पर जाना है। क्वेश्चन मेरा जीरो से थर्ड सीढ़ी जाने का था, मैं कह रहा हूँ मान लो थर्ड से जीरो सीढ़ी पे जाना है। तो क्या क्वेश्चन सेम है या बदल गया है? मैं कहूंगा क्वेश्चन आज भी सेम, अभी भी सेम ही है। क्यों सेम है? सोचते हैं। थर्ड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी पर जाने के तरीके, एक साइज की जंप लगाओ, फिर एक की लगाओ, फिर एक की लगाओ। ठीक है, तो वन 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 एक तरीका हो गया, वन वन वन, बिल्कुल, दिस इज अ वैलिड पाथ, वन वन वन। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मैं कहता हूँ यार, एक की क्यों जंप लगा रहे हो, डायरेक्टली दो की लगाओ, सॉरी डायरेक्टली दो की जंप लगाओ। ठीक है, यहाँ पे दो की जंप लगाओ और फिर एक की लगा लो। ठीक है, तो टू वन, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पाथ, टू वन भी एक वैलिड पाथ है। अब एक और चीज, यार स्टार्टिंग में तो एक ही की जंप लगाओ, बाद में दो की लगा लो, वन टू। क्या सेम पाथ आ रहे हैं? क्या सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, सिर्फ सेम ही आएंगे, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, ये सेम ही है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर जाने की सोचता हूँ या ऊपर से नीचे आने की सोचता हूँ, पाथ सेम ही रहेंगे, पाथ सेम ही रहेंगे। तो ये इंट्यूशन दिलाने के बाद अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लोग इसका रिकर्सिव सोल्यूशन सोचना चाहते हो तो उल्टी तरीके से सोचना शुरू करो कि भाई मैं एनएच पे खड़ा हूँ, मुझे जीरो पे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो कि मैं थर्ड सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मुझे जीरो पे जाना है, मैं कितने तरीकों में जा सकता हूँ, वो मैं कैसे निकालूंगा, सोचने की कोशिश करो। ओके, तो अब यार इस वीडियो को यहाँ से, जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट क्या था, प्रॉब्लम एंड इंट्यूशन, वो मैंने आपको दी, प्रॉब्लम समझाई, इंट्यूशन दोनों दे दी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना सेम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा रिकर्सिव सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ड्राई रन भी हम करेंगे, उसको पहले हम सोचते हैं। यही एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, ये सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जंप गेम में, जिससे आप समझो कि ये एक तरीके की प्रॉब्लम है जिनको हम सोर्स डेस्टिनेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये सोर्स डेस्टिनेशन प्रॉब्लम ही है कि सोर्स मालूम है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे, वही तो है ये, क्या है और, यह है सोर्स डेस्टिनेशन प्रॉब्लम। सोर्स मालूम है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, देखते हैं। आ फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, चलो। मान लो कि आप लोग अपने घर में बैठे हो, होम,
ठीक है, और आपका फ्रेंड है जो आपको कहता है एक्स वाई जेड सिनेमा हॉल में आ जाओ, ठीक है, एक्स वाई जेड सिनेमा हॉल में आ जाओ। तो ये सिनेमा हॉल लेट से सिटी के आउटस्कर्ट्स पे कहीं है, तो आपको पता है नहीं है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट रास्ता एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आपको मालूम नहीं है, या लेट से आपको मालूम है भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, डायरेक्ट रास्ता नहीं है, सीधा नहीं पहुंच सकता। जैसे कि मैं थर्ड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी तक डायरेक्ट 3 साइज की जंप लगाकर नहीं पहुंच सकता, वो अलाउड थोड़ी ना, अलाउड ही नहीं है। 1 साइज की जंप है या 2 साइज की जंप है, तो इसका मतलब बेसिकली इससे घर से एक्स वाई जेड सिनेमा हॉल तक की सीधी रोड नहीं है, सीधी रोड है नहीं, है रास्ता है, बट सीधी रोड नहीं है। देखो उस जंप गेम वाली प्रॉब्लम में आपको पता ही नहीं था रास्ता या नहीं, यहाँ आपको पता है कि रास्ता तो है। क्यों पता है? क्योंकि एक एक साइज की जंप अलाउड है, तो भाई एक एक साइज की जंप करते करते सीढ़ी पर पहुंच ही जाओगे आप, तो रास्ता तो अलाउड है, मतलब रास्ता तो है। कितने टोटल हैं वो निकालना है। तो मुझे पता था कि रोड 1 मेरे घर से डायरेक्टली रीचेबल है, मेरे घर से रोड 2 डायरेक्टली रीचेबल है, मेरे घर से रोड 3 डायरेक्टली रीचेबल है। ये 3 रोड्स हैं लेट से जो मेरे घर से डायरेक्टली रीचेबल है। तो एक्स वाई जेड सिनेमा हॉल तक जाया तो जा सकता है। अब अगर जाया जा सकता है तो रोड 1, रोड 2 और रोड 3 ये तीनों मेरे घर से रीचेबल है, तो तीनों से रास्ता होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे श्योर हो आप कि तीनों से रास्ता होगा? क्योंकि भाई अगर रोड है तो रास्ता तो होगा ही ना। हो सकता है तुम रोड 1 में घूम के बाद में रोड 2 पे आ जाओ, फिर वहां से चले जाओ, रास्ता तो होगा ना, रास्ता तो होगा। ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, तो समझो, दोबारा समझाता हूँ। होम से जाना है एक्स वाई जेड सिनेमा हॉल, ये पता है रास्ता है, पर डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? रोड 1 पे जा सकता हूँ, रोड 2 पे जा सकता हूँ, रोड 3 पे जा सकता हूँ। ये 3 रोड हैं जिन पर मुझे पता है डायरेक्ट रास्ता है। तो मैं कहता हूँ कि होम से सिनेमा हॉल जाने के सारे रास्ते निकाल लो। मैं पता क्या कहता हूँ, देखो R1 ये रोड 1 है, अगर मैं इससे सिनेमा हॉल जाने के सारे रास्ते निकाल लूं, अब आप कहोगे R1 से सिनेमा हॉल जाने के सारे रास्ते मतलब? अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि R1 आगे बाइफरकेट करती हो, डिवाइड होती हो R11 में और R12 में, फिर इससे अपना रास्ता हो, इससे अपना रास्ता हो सिनेमा हॉल तक पहुंचने का। हो सकता है या नहीं हो सकता? फिर R2 जो है वो 3 रोड्स में डिवाइडेड हो, R21, R22, R23, लेट से इन सबसे अपने अपने रास्ते हो सिनेमा हॉल तक पहुंचने के। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ये। तो R1 से मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं सिनेमा हॉल तक पहुंचने के। सारे पाथ अगर मैं निकाल लूं R1 से पहुंचने के, और मैं ये कह दूं उस पाथ के आगे, लेट से एक पाथ आता है R1, R11, R1, R12, R बस इतना, ठीक है। लेट से कि R1 2 रोड्स में डिवाइडेड था, R1 था 2 रोड्स में डिवाइडेड, R11 एंड R12। तो ये पाथ क्या दिखा रहा है? R1, यानी पहले रोड 1 पे आओ, फिर रोड 1 से रोड 11 पे चले जाओ, तो आप सिनेमा हॉल पहुंच जाओगे। ये क्या कह रहा है? रोड 1 पे आओ, रोड 1 से रोड 12 पे चले जाओ, तो आप सिनेमा हॉल पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ 3 दिखाने के बजाय लेट से मैं 2 दिखाता हूँ आपको कि ये 2 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड था, ये R11 था, ये R12 था, लेट से। ठीक है, तो मुझे पता चल गया। बेसिकली मैंने क्या करा, किसी तरीके से R1 से सिनेमा हॉल तक पहुंचने के सारे रास्ते निकाल लिए, सारे रास्ते निकाल लिए, 2 ही थे, दोनों निकाल लिए। अब मैं कहता हूँ अगर मैं इन रास्तों के आगे H लिख दूं, तो ये रास्ते पूरे हो जाएंगे होम से सिनेमा हॉल तक के। कैसे? घर में हो, होम से रोड 1 जाओ, रोड 1 से रोड 1 बन जाओ, तुम सिनेमा हॉल पहुंच गए। होम से रोड 1 जाओ, रोड 1 से रोड 12 जाओ, तुम सिनेमा हॉल पहुंच गए। घर से रोड 1 जाओ, रोड 1 से रोड 1 बन जाओ, सिनेमा हॉल पहुंच जाओगे। घर से रोड 1 जाओ, रोड 1 से रोड 12 जाओ। तो इन रास्तों के आगे मैंने सिर्फ एच लगाया, तो मेरे को होम से सिनेमा हॉल तक के रास्ते मिल गए। ये कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ में आया है तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, होम से मैं जहां डायरेक्ट जा सकता हूँ, जहां डायरेक्ट जा सकता हूँ, रोड 1 पे, रोड 2 पे, रोड 3 पे, इन सबसे कहता हूँ ऑल पॉसिबल पाथ, ऑल पॉसिबल पाथ, सारे पॉसिबल पाथ्स दे दो। रोड 1, रोड 2, रोड 3, तुम सारे पॉसिबल जितने भी पॉसिबल पाथ हैं एक्स वाई जेड सिनेमा हॉल तक पहुंचने के, सारे मेरे को दे दो। मैं सबके आगे एच लगा दूंगा, और वो मेरे होम से सिनेमा हॉल तक के सारे पॉसिबल पाथ हो जाएंगे। ये कहा बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, स्टेयर केस में भी तो ये चीज करेंगे। अब क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम में भी तो हम यही चीज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखते हैं, रिकर्शन से। मैं थर्ड सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है जीरो सीढ़ी से थर्ड सीढ़ी जाने का, एनएच सीढ़ी जाने का। मैं कह रहा हूँ एनएच सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के भी वही तरीके होते हैं जो जीरो से एनएच जाने के होते हैं, उस हिसाब से हमने करा। ठीक है, तो मैं आपसे सिंपल ये पूछता हूँ,
मुझे थर्ड सीढ़ी जाना है, मुझे एक साइज की जंप अलाउड है, दो साइज की जंप अलाउड है, मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक साइज की जंप लगा लेता हूँ, एक साइज की जंप लगा लेता हूँ, मैं इस सीढ़ी पे आ गया। इस सीढ़ी पे पता है क्या कहता हूँ, इस सीढ़ी पे कहता हूँ भाई अपने सारे पाथ दे दे, ऑल पाथ्स दे दे, जितने तेरे पाथ है ना सारे के सारे दे दे। फिर मुझे क्या अलाउड है, मुझे इस सीढ़ी से डायरेक्टली सीढ़ी पे जाना भी अलाउड है, तो मैं इस पे भी चला जाता हूँ और इससे भी वही करता हूँ कि भाई तू भी अपने सारे पाथ दे दे। ठीक है, उन सब के आगे मैंने क्या लगा दिया, वन लगा दिया। जो भी पाथ सेकंड सीढ़ी ने दिए, लेट्स से सेकंड सीढ़ी मुझे क्या कहती है, सेकंड सीढ़ी होती, मैं इसको छोटी प्रॉब्लम में तोड़ देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, थर्ड से मैं सेकंड सीढ़ी पे पहुंचा, तो मैं सेकंड सीढ़ी पे पहुंचा, तो ये है मेरी सेकंड सीढ़ी। ठीक है, सेकंड सीढ़ी भी तो यही कहेगी रिकर्शन से कि भाई जब सेकंड सीढ़ी पे पहुंचूंगा तो सेकंड सीढ़ी भी एक्चुअली में यही कहेगी रिकर्शन से कि तू मुझे अपने सारे पाथ दे दे, बट मैं कहूंगा, पर मैं आपको यहाँ पे वो नहीं दिखाने वाला कि रिकर्शन कैसे काम कर रही है, वो हम देखेंगे बाद में, ड्राई रन में देखेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ आपने सेकंड सीढ़ी से पूछा था अपने सारे पाथ दे दे, तो सेकंड सीढ़ी से कौन कौन से पाथ है हम देख लेते हैं एक बारी। सेकंड सीढ़ी से या तो डायरेक्टली दो साइज की जंप लगाओगे, या आप एक एक साइज की लगाओगे, और कोई पाथ है नहीं। ठीक है, तो या तो वन वन जंप, ये वन वन की जंप लगाओ, या डायरेक्टली टू साइज की जंप लगा दो। तो सेकंड सीढ़ी ने दो पाथ दिए, सेकंड सीढ़ी ने इन टोटल आपको दो पाथ दिए। ठीक है, मैं कहता हूं सेकंड सीढ़ी ने अगर आपको दो पाथ दिए, आप कितने, ठीक है, आपने क्या करा था, आपको जो दो पाथ मिले सेकंड सीढ़ी से वो कौन कौन से थे, एक था वन वन और एक था टू। मैं कहता हूँ यार ये जो थर्ड सीढ़ी है इससे सेकंड पर कैसे पहुंचा था, एक की जंप लगा के पहुंचा था, तो इसके आगे वन लगा दे, इसके आगे वन लगा दे। क्या ये आपको थर्ड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी तक पहुंचने के पाथ मिल गए? हाँ मिल गए, वन 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 और वन और टू, मिल गए पाथ। अच्छा वैसे ही आप डायरेक्टली फर्स्ट सीढ़ी पे भी पहुंचे थे, तो मैंने लेट से फर्स्ट सीढ़ी से पूछा था कि भाई तू पाथ बता, फर्स्ट सीढ़ी ने बोला मेरे तो एक ही बात है, वन, एक ही बात है मुझसे जीरो सीढ़ी तक पहुंचने का, वो एक साइज की जंप लगाओ। तो इसने मुझे पाथ रिटर्न कर लिया, मैंने क्या कहा, जो पाथ इसने दिया है उसके आगे क्या करो, उसके आगे टू जोड़ दो, क्यों, क्योंकि टू साइज की जंप लगा के मैं यहाँ पहुंचा था। तो क्या मुझे पता चल गया कि यहाँ से कितने पाथ हैं? हाँ, टोटल पाथ कितने हैं, टोटल कितने हैं जो सेकंड सीढ़ी ने दिए थे, कौन कौन से थे, वन वन वन, वन 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 दिया था, और दूसरा कौन सा दिया था, एक और कौन सा दिया था मेरे भाई, वन टू दिया था, और इसने क्या दिया, इसने टू वन दिया। ठीक है, तो दिस पाथ्स प्लस दिस पाथ्स, तो टू पाथ्स यहाँ से, वन पाथ यहाँ से, टोटल मिल गए थ्री पाथ्स। तो टोटल पाथ है थ्री। ये हम लोग करने वाले हैं, इस तरीके से इसकी रिकर्शन सोचनी थी आपको। ठीक है, तो हम पाथ जनरेट नहीं करेंगे, ये जो आपको वन 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 टू दिखा रहा हूँ हम पाथ जनरेट नहीं करेंगे। तो अब मैं दोबारा एक बार आपको बताता हूँ हम कैसे सोचेंगे। हम पाथ जनरेट नहीं करवाएंगे, पाथ जनरेट करवाएंगे तो स्ट्रिंग्स हमें जनरेट करवानी पड़ेगी, वो मेमोरी बहुत ज्यादा ले लेगा। तो इतनी मेमोरी में हम क्यों करें काम, हमको पाथ थोड़ा ना चाहिए, हमको तो बस नंबर चाहिए। तो यही करते हैं हम। अब हम अपना क्वेश्चन बदल देते हैं, मैं कहता हूँ अब आप इनसे पाथ मत मंगवाओ, अब आप सेकंड सीढ़ी से और फर्स्ट सीढ़ी से पाथ मत मंगवाओ कि तू सारे पाथ दे दे, मैं कहूंगा तू सिर्फ तरीके बता दे कि कितने पाथ है, मुझे कौन कौन से पाथ है वो जानने में इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ही वो नहीं है। मैं कहता हूँ तू पाथ मत बता, तू बस ये बता दे कितने हैं। तो थर्ड सीढ़ी से मैं डायरेक्टली जा सकता था सेकंड सीढ़ी पे, वन साइज की जंप लगा के। ठीक है, मैं इससे पूछूंगा कितने पाथ हैं तेरे से, इसने कहा दो पाथ है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली टू साइज की जंप लगा के जा सकता था, इससे पूछूंगा कितने पाथ है तेरे, ये कहेगा यार मुझसे एक ही पाथ है। मैं कहूंगा टोटल पाथ पता है कितने हैं, जितने वन साइज की जंप से आए थे, जितने टू साइज की जंप से आए थे, ऐड कर दो, टोटल तीन, तीन पाथ थे। ये है इस क्वेश्चन का जिस्ट, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बेस केस बनाएगी हमारे रिकर्शन का, तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। रिकर्शन कहीं तो रुकेगी, रिकर्शन कहीं तो रुकेगी, तो मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। देखो, लेट से तुम इस सीढ़ी पर खड़े थे और तुमने कहा एक साइज की जंप अलाउड है और दो साइज की जंप अलाउड है। ठीक है, बट मैं कहता हूँ दो साइज अभी भूल जाओ, जैसे ही तुमने एक साइज की जंप मारी, तुम यहाँ पहुंचे, तुमने इस सीढ़ी से पूछा तेरे कितने पाथ है, उसने कहा एक मिनट, मुझसे एक साइज की जंप अलाउड है और दो साइज की अलाउड है, तो ये पहले एक साइज की जंप लगाता है और ये फर्स्ट सीढ़ी से पूछता है मुझसे कितने पाथ अलाउड है। फर्स्ट सीढ़ी कहती है रुक जा अभी बताती हूँ, भाई एक जंप लगाई, तुझसे कितने पाथ अलाउड है, जीरो सीढ़ी से पूछते तुझसे कितने पाथ अलाउड है। अब ये क्या करेगा, ये भी तो जंप लगा जाएगा, ये भी तो जंप लगा जाएगा।
जीरो सीढ़ी से नीचे हम नहीं जा सकते, हम जा नहीं सकते, तो हमें जीरो सीढ़ी पर बेस केस कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जीरो सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने का एक रास्ता है, एक रास्ता है। अब ये क्यों है? ध्यान से सोचो मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सोचो मैंने आपको क्या बोला था। हर एक सीढ़ी पर मैं वन साइज की जंप लगा सकता हूँ या मैं टू साइज की जंप लगा सकता हूँ, ये मैंने आपको बोला था। बीच में मैंने आपको ये भी बोला था कि ऑब्वियसली जीरो साइज की जंप तो मैं लगा ही सकता हूँ, बट जीरो साइज की जंप मैं लगाऊंगा क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो साइज की जंप लगाऊंगा तो मैं वहीं रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा, तो जीरो साइज की जंप लगाने का कुछ फायदा नहीं बनता। लेकिन इस केस में जीरो साइज की जंप लगाने का फायदा है ना, क्योंकि मैं जीरो सीढ़ी पर हूँ और मुझे इसी पर रहना है। मेरा सोर्स भी यही है, मेरी डेस्टिनेशन भी यही है। तो जब ये है तो मुझे जीरो साइज की ही जंप लगानी है। तो क्या पॉसिबल पाथ है, क्या पॉसिबल पाथ है जीरो से जीरो जाने का? मैं कहूंगा एक पॉसिबल पाथ है। वो पॉसिबल पाथ क्या है कि जीरो साइज की जंप लगाओ, जीरो साइज जंप लगाओ, ये पॉसिबल पाथ है। इसीलिए जब आप पहुंचोगे रिकर्शन में, जंप लगाते लगाते नीचे आते आते जब आप जीरो सीढ़ी पर पहुंच जाओगे, तो आप रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न करोगे वन। क्योंकि जीरो सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने का एक रास्ता है, वो क्या है कि खड़े रहो मत हिलो, जीरो साइज की जंप लगाओ। वो बात ये है। और वो क्यों है? क्योंकि इस क्योंकि हम जीरो साइज की जंप और कहीं नहीं लगाएंगे क्योंकि फायदा नहीं है, हम वहीं रह जाएंगे। लेकिन जीरो सीढ़ी पर हम जीरो साइज की जंप लगाएंगे और वही जंप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहीं रहना है, वो फायदा है। ठीक है, वही करना है हम। तो दैट इज वन थिंग। अदर थिंग, लेट से अब मैं आपको दो साइज के जंप, ये मैंने आपको दिखाई एक साइज के जंप वाली कॉल, कि भाई जब एक एक की जंप लगा रहे थे तो कहाँ पहुंच रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ इन सीढ़ियों ने ही दो दो साइज की जंप वाली कॉल भी तो लगाई थी, दो दो साइज के जंप वाली कॉल भी तो लगाई थी ना इन सीढ़ियों ने। ठीक है, यहाँ पर वन साइज की कॉल मैंने आपको दिखा दी, पर टू साइज की जंप की कॉल भी तो लगी थी, तो यहाँ पर ये कॉल भी लगी थी। तो जब इस पर टू साइज की जंप की कॉल लगी, इसने वन साइज की मैंने आपको दिखा दी, वन साइज की जंप पे जीरो सीढ़ी पे पहुंचेगा, वहां क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आप सोचो यहाँ से भी दो जंप अलाउड है, तो यहाँ से भी टू साइज की जंप लग जाएगी। अब टू साइज की अगर जंप लग गई तो आप बेसमेंट में पहुंच गए, आप जीरो सीढ़ी पे थोड़ा ना रहे। अब तो आप कहीं बेसमेंट में पहुंच गए, अब तो आप कहीं माइनस वन फ्लोर पे पहुंच गए हो, आप कहीं माइनस वन पे पहुंच गए हो। ठीक है, तो अब क्या एक्चुअली में, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, माइनस वन पे जब मैं पहुंच गया हूँ तब मैं क्या रिटर्न करूंगा? तब मैं जीरो रिटर्न करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे एक साइज की जंप अलाउड थी या दो साइज की जंप अलाउड थी, और मैंने बात क्या करी कि जीरो साइज की जंप मैं लगा सकता था। जीरो साइज की जंप लगाऊंगा, एक ही केस में उसका फायदा होगा जब मैं जीरो सीढ़ी पर हूँ, क्योंकि जीरो साइज की जंप लगाने से मैं कहीं मूव नहीं करता, और जीरो सीढ़ी ही वो लोकेशन है, वो डेस्टिनेशन है जहां पर मुझे जीरो साइज की जंप लगाने का फायदा मिलेगा, और मैं कहीं नहीं लगाऊंगा। वन साइज की जंप मैं लगा सकता हूँ, टू की लगा सकता हूँ, जीरो की लगा सकता हूँ। माइनस वन में क्या वन साइज की जंप लगाकर मैं पहुंच जाऊंगा जीरो सीढ़ी पे? नहीं, मैं तो और नीचे चला जाऊंगा। दो साइज की लगाऊंगा और नीचे चला जाऊंगा, जीरो की लगाऊंगा यहीं रह जाऊंगा। तो क्या एक बार अगर मैं नीचे चला गया जीरो की सीढ़ी से, तो ऊपर आने का कोई रास्ता है क्या? नहीं है, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जब आप जीरो सीढ़ी से नीचे चले जाओगे, तो आपको माइनस वन, तो आपको जीरो रिटर्न करना है कि भाई कोई रास्ते नहीं है, जीरो पाथ, कोई रास्ता नहीं है वापस आने का। लेकिन अगर मैं जीरो सीढ़ी पर हूं तो मैं वन रिटर्न करूंगा, क्योंकि एक रास्ता है क्या? खड़े रहो, जीरो साइज की जंप लगाओ। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पूरा सिनेरियो भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने यार इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया है, काफ़ी मेहनत करी है ये वाली चीज़ समझाने में। अब हम करते हैं काम, चलते हैं जल्दी से क्लाइंट स्टेयर्स प्रॉब्लम की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। क्लाइंट स्टेयर्स हमारी प्रॉब्लम है, राइट? तो देखिएगा, मैं क्या करूँगा, मैंने कहा है n माइनस वन सी डी। मैंने कहा क्या कहा था, डायरेक्ट जिन डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो उन पर पहुंचो। तो कैसे पहुंचेंगे वो बताते हैं अब आपको, थोड़ा सा अब आपको ये भी बता देते हैं। ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे कहाँ जाना है? जीरो सीढ़ी पे जाना है। क्या क्या अलाउड है? डायरेक्टली वन साइज की जंप और डायरेक्टली जीरो साइज की जंप, तो वो लगा देते हैं। जब डायरेक्टली वन साइज की जंप लगाऊंगा तो n माइनस वन एच स्टेयर पे होऊंगा,
जब दो साइज के लगाऊंगा n-2th पाऊंगा, वही मैं काम करने वाला हूँ। तो int मैं इसको लगता हूँ कॉल nm1, मतलब कॉल ऑफ n-1, ऐसे ही वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, क्लाइंब स्टेयर्स n-1, क्यों, क्योंकि n-1 सीढ़ी पर पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है। int कॉल nm2, मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, क्लाइंब स्टेयर्स n-2, ये करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो n-1 की कॉल लगा दी, n-2 की कॉल लगा दी। टोटल पाथ्स कितने हैं, टोटल पाथ्स कितने हैं भाई, जितने n-1 से आए प्लस जितने n-2 से आए, उतने ही तो टोटल पाथ हैं। रिटर्न क्या करना है, टोटल पाथ ही रिटर्न करने हैं, ठीक है, रिटर्न टोटल पाथ ही करने हैं। अच्छा, जब नीचे जा रहे हो और गलती से n बराबर 0 पर पहुंच गए हो तो क्या रिटर्न करोगे, 1, क्योंकि जीरो सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने का एक रास्ता होता है, वो है जीरो साइज की जंप। और अगर नीचे जाते हुए गलती से जीरो सीढ़ी से भी नीचे चले गए हो, n नेगेटिव हो गया है, क्या रिटर्न करोगे, 0, क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता है नीचे से ऊपर आने का। रन करके देखते हैं हम इस कोड को, ये हमारा रिकर्सिव कोड है, चल रहा है, चलता सा लग रहा है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस के लिए भी एक बार चला के देख लेते हैं। यार लीड कोड, ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है यार, लेकिन मैंने आपको बोला था ये टीएलई दे देगा, ठीक है, ये टीएलई दे देगा। तो एक बार सबमिट लगा के देखते हैं टीएलई देता है नहीं देता, ठीक है। तो टाइम तो लग रहा है, टीएलई दे गया 44 पे। अभी पहले समझते हैं टीएलई क्यों आया होगा, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं टीएलई आया क्यों होगा इस केस में, देखते हैं। मैं आपको थर्ड सीडी से बताता हूँ। ड्राई रन देख लो, मैंने प्रॉमिस करा था ड्राई रन दूंगा, तो ड्राई रन भी दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड सीडी पे मैं हूँ, थर्ड सीडी से मैं डायरेक्टली किस पे जा सकता हूँ, सेकंड पे जा सकता हूँ और फर्स्ट पे जा सकता हूँ। सेकंड सीडी से मैं डायरेक्टली कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, मैं डायरेक्टली फर्स्ट पे जा सकता हूँ और मैं जीरोथ पे जा सकता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली फर्स्ट पे जा सकता हूँ और जीरोथ पे जा सकता हूँ, राइट। चलो इसको ऐसे नहीं समझते, इसको थोड़ा और ढंग से समझ लेते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाता, देखो, मैं पहले वन जंप वाली कॉल लगाऊंगा, सिर्फ वन जंप वाली, ठीक है। तो देखो क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो n-1 जंप वाली कॉल लगी है, तो कोड ऐसे ही चलेगा कि 3 से आप 2 पर आओगे, 2 से आप चेक करोगे क्या n जीरो है यहाँ पे, नहीं, क्या n नेगेटिव है, नहीं, तो आप फिर से एक जंप की कॉल लगा दोगे। फिर क्या n जीरो है, नहीं, क्या n नेगेटिव है, नहीं, आप फिर से एक जंप की कॉल लगा दोगे, जीरो। जब आपका आंसर जीरो आता है तो आप रिटर्न करते हो, मालूम है क्या रिटर्न करते हो, रिटर्न करते हो आप रिटर्न करते हो यहाँ से वन, की एक रास्ता है, यहाँ से आपको एक रास्ता मिलता है। फिर वन वन ने वन ने यानी कि फर्स्ट सीडी ने एक साइज के जंप की कॉल लगा दी थी, दो साइज के जंप की कॉल नहीं लगाई थी। तो अब दो साइज के जंप जब लगाऊंगा तो -1 पे पहुंच जाऊंगा। क्या ये जीरो है, क्या ये नेगेटिव है, जी हाँ ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो यहाँ से जीरो रिटर्न हो रहा होगा, जीरो रिटर्न हो रहा होगा, यानी कि कोई रास्ता नहीं है। तो वन की जो है वो फर्स्ट जंप की भी कॉल लग गई है और दो साइज के जंप की भी कॉल लग गई है। तो अब वन क्या करेगा, जब दोनों कॉलें लग गई हैं तो ये भी रिटर्न कर जाएगा। तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, टोटल पास कितने हैं, n-1 वाली कॉल और n-2 वाली कॉल, यानी 1 और 0 को ऐड करके आप यहाँ रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। अब 2 ने एक साइज के जंप की कॉल लगाई थी, दो साइज के जंप की कॉल लगाई नहीं थी, तो ये लगाएगा, तो ये कॉल लगाएगा, तो दो साइज के जंप से जीरो पे पहुंचेगा। जब जीरो आएगा तो यार ये भी रिटर्न कर देगा कितना, जीरो, यहाँ से जीरो रिटर्न करेगा। तो वन और जीरो इसको मिलता है यहाँ पे वन, ठीक है। तो इसको क्या मिलता है यहाँ पर, वन मिलता है। अब थ्री ने कॉल लगाई थी केवल वन साइज के जंप की, दो साइज की नहीं लगाई थी, तो इसने यहाँ लगा दी दो साइज के जंप की। क्या ये जीरो है, क्या ये वन है, सॉरी क्या ये जीरो है, क्या ये नेगेटिव है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पहले वन साइज के जंप की कॉल लगाएगा, तो ये जीरो पे पहुंचेगा। क्या ये जीरो है, जी हाँ ये जीरो है। जब ये जीरो है तो यहाँ से क्या रिटर्न करना है, देखो मैंने गलती कर दी यहाँ पर, जब ये जीरो है तो यहाँ से वन रिटर्न हो रहा था, और वन प्लस वन ये टू होगा, ये क्या होगा, टू होगा, ठीक है ना, ये टू होगा। हाँ फिर से देखते हैं, वन वन क्या करेगा, जीरो पे आया, जीरो पे आया, जीरो से कितने पाथ है, एक पाथ होता है, एक पाथ होता है, वो क्या होता है, जीरो से जीरो पे ही रहो, ठीक है। इसने वन रिटर्न करा। अब वन क्या करेगा, दो साइज के जंप की कॉल लगाएगा, तो वो -1 पे पहुंचेगा, यहाँ से इसको जीरो मिलेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने का कोई रास्ता होता नहीं है। तो वन प्लस जीरो कितना हो गया, वन हो गया। ये यहाँ क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पर वन रिटर्न करेगा, इसने वन रिटर्न करा।
तो 3 अब मेन फंक्शन में क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। यानी अगर 3 सीढ़ियां हैं तो 3 रास्ते हैं, और वो 3 रास्ते कौन से मैंने आपको दिखाए थे, 1 1 1 2 1 1 2। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये कोड क्यों नहीं चल रहा वो बहुत ऑब्वियस है, इतनी सारी कॉल्स लग रही हैं, इसने एन 44 दे दिया यार। अगर आप देखो ना, जिसके लिए नहीं चला 44 इनपुट दे दिया यार इसने। 44 के लिए कहाँ चलेगा कोड, 44 के लिए थोड़ा ना चलेगा। इतनी सारी कॉल्स लगती रहेंगी, इतनी सारी कॉल्स लगती रहेंगी तो कोड चलेगा कहाँ से, कोड नहीं चल पाएगा। ठीक है, रफली 2 की पावर एन कॉल्स है ये, रफली, इट्स नॉट एग्जैक्टली बट रफली, ठीक है ना। एक दो, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 कॉल तो है ही, 2 क्यूब 8 कॉल तो लगी ही लगी है, 2 क्यूब कॉल तो लग रही है। तो लगभग 2 की पावर एन कॉल्स लग रही है। जब 2 की पावर एन कॉल्स लगभग लग रही है तो 2 की पावर 44 कॉल्स लगाओगे क्या रिकर्शन में बैठ के, दिमाग थोड़ी ना खराब है। तो अब हम डीपी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं कहूँगा एग्जैक्टली सेम तरीका है, एग्जैक्टली सेम तरीका है इसको डीपी में कन्वर्ट करने का। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डीपी में आप इसको ऐसे ही कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, डीपी में मैं कहता हूँ बस इस प्रॉब्लम को दोबारा से सीधा सीधा सोचना शुरू कर दो, उल्टा मत सोचो। अभी मैंने आपको उल्टा से कराया कि एन एच सी डी से कैसे जा रहे हैं, ठीक है। डीपी में इजी हो जाएगा उल्टा ये और ज़्यादा। तो अगर आपको ये आया था तो हमने क्या करा था, हमने बेसिकली करा क्या था, अभी हम लोगों ने फंक्शन में n-1 की कॉल जो लगाई थी उसको ऐड कर दिया था फंक्शन में n-2 की जो कॉल लगाई थी उसके साथ। तो बच्चे डीपी में क्या करेंगे, डीपी में डीपी ऑफ n-1 प्लस डीपी ऑफ n-2 करेंगे, दैट्स इट। ये करना है, ये करना है भाई, यही करना है। ठीक है, डीपी यही है। कैसे है क्या है समझते हैं। 3 सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियां हैं, 4 साइज का एरे बनाऊंगा, 4 साइज का एरे बनाऊंगा। अगर 3 सीढ़ियां हैं तो 4 साइज का एरे बनाऊंगा। क्यों 4 साइज का बनाऊंगा, सर कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। पहली बात तो मैं सर नहीं भैया ही हूँ, जो भी हूँ, जो भी हूँ, मतलब ब्रो भैया जो भी कहना चाहो, यूट्यूब वाला। तो मतलब भाई आपने 4 साइज की क्यों जंप, मतलब ये 4 साइज का एरे क्यों बनाया, तो मैं वो बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, 0 1 2 3, है ना। 4 साइज का एरे क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि भाई जीरो को कंसिडर कौन करेगा। जीरो मैंने बोला था ना, जीरो भी सीढ़ी पर होगा इनिशियली, तो जीरो की सीढ़ी को कौन कंसिडर करेगा, हम करेंगे, तो करते हैं। तो इसमें भी वही रीजन है, जीरो की सीढ़ी से मुझे पहुंचना कहाँ है। देखो इसमें बस वही कह रहा हूं मैं, जीरो की सीढ़ी पर इसमें भी आप एक तरीके से वही स्टोर कर लो। क्या स्टोर कर लो, क्या स्टोर कर लो, आप स्टोर कर लो जीरो की सीढ़ी पर भी 1। जीरो की सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी जाने के कितने रास्ते, 1। अब आप कहोगे सर अभी आपने बोला था सीधा सोचना शुरू कर दो, तो हम जीरो की सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी पे क्यों जा रहे हैं, हम थर्ड सीढ़ी पे क्यों नहीं जा रहे, हम थर्ड सीढ़ी पे क्यों नहीं जा रहे जीरो से। मैं सीधा सोचने का मतलब आपको ये नहीं कह रहा था कि आप जीरो से थर्ड पे जाना सोचना शुरू कर दो, नहीं। अभी आप समझोगे क्या कहना चाह रहा था मैं। देखो, जीरो की सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी जाने का एक तरीका है। अब मैं निकालने वाला हूँ फर्स्ट सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी जाने का कितना तरीका है। पता है आंसर क्या है, आंसर हमेशा यही होता है, डीपी ऑफ n-1 प्लस n-2। लेकिन क्योंकि आप 1 पर हो तो n-2 करने से आप एरे के बाहर पहुंच जाओगे। एरे के बाहर पहुंचना इज लाइक यहाँ पे बेसमेंट में पहुंच रहे हो, जो हमने रिकर्शन में बात करी थी, वो हमें नहीं करना। तो हम चेक कर लेंगे कि भाई अगर इंडेक्स 1 है तो हम सिर्फ पिछले वाले के बराबर इसको रख देंगे। तो फर्स्ट सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी जाने का एक तरीका है, इसका मतलब जी हाँ एक ही तरीका है, क्या है, 1 साइज की जंप लगाओ। अच्छा, सीधा सोचने का मतलब मैं ये कह रहा था कि जीरो की सीढ़ी का सोचा, अब फर्स्ट का सोचा, अब सेकंड का सोचेंगे। सेकंड सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी जाने के कितने तरीके हैं। मेरा जो फॉर्मूला मैंने लिखा है रिकर्शन के बेसिस पे, वही डीपी के बेसिस पे उठा के लिख दिया मैंने। देखता हूँ ये काम करता है नहीं करता। मेरा फॉर्मूला कहता है सेकंड सीढ़ी से जीरो की सीढ़ी जाना है अगर, तो 2 तरीके हैं। क्यों, क्योंकि डीपी ऑफ n-1 प्लस n-2, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ पर 2 स्टोर करना मेरे को चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। क्या यही सही है, यही सही भी है एक्चुअली में, क्योंकि 2 तरीके हैं, एक है 1 1 और दूसरा है क्या, दूसरा यहाँ से क्या है तरीका, 2 1। दूसरा तरीका क्या है, सॉरी दूसरा तरीका क्या है कि 2, सिर्फ 2, 2 1 नहीं सिर्फ 2, 2 साइज की जंप लगा दो। एक तरीका है 1 1, दूसरा तरीका है 2, डायरेक्टली 2 साइज की। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। चलो, अब तीसरी सीढ़ी से जाने के कितने तरीके होंगे, तो वो कहता है डीपी ऑफ n-1 प्लस n-2, यानी 3 तरीके होंगे, और 3 ही तरीके होते हैं, हमने बात कर रखी है, 1 1 1 2 1 1 2। तो ये 3 ही तरीके होते हैं। तो डीपी में ये करना है। और डीपी 44 वाली कॉल को कैसे हैंडल कर देगा, क्योंकि 45 साइज का एरे बनाएगा, और क्या करना है बाकी तो उसके लिए सिंपल ही है।
पिछली दो वैल्यूज को एरे में ऐड करना, कोई कॉल थोड़ा ना लगा रहा है वो फंक्शन को, इतनी सिंपल है। तो डीपी हम लोग यूज करेंगे, तो डीपी बनाएंगे, लेट अस क्रिएट इंट डीपी बराबर न्यू इंटीजर ऑफ साइज n प्लस 1, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो बच्चे भूल जाते हैं करना, जो लोग भूल जाते हैं करना, वो है डीपी ऑफ 0 में 1 डालना। ये तो डालोगे ना यार इनिशियली। इसके बाद क्या करना है, फॉर इंट आई बराबर, अच्छा इस भी केस को हम ऐसे ही हैंडल करते हैं, डीपी ऑफ 1 कितना है, डीपी ऑफ 0 के बराबर है, ठीक है। डीपी ऑफ 1 डीपी ऑफ 0 के बराबर है। डायरेक्टली लूप स्टार्ट करता हूँ 2 से, लेस देन डीपी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, करना क्या है, डीपी ऑफ आई बराबर डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है डीपी ऑफ एन। आई होप ये वाला जो जो मेथड है डीपी वाला, ये तुम्हें समझ में आया होगा। तुम्हें समझ में ये आया होगा कि मैंने रिकर्शन से डीपी कैसे कन्वर्ट कर दिया, कैसे मैं रिकर्शन से डीपी चला गया हूँ। अरे यार ये लीड कोड के बड़े पंगे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करवा के रहेगा लगता है ये, हम भी करेंगे नहीं, फ्री में जितना हो रही है पढ़ाई हो रही है यार, सब्सक्राइब क्या करना। चलो, तो रन टाइम 0 ms, फास्टर देन 100% ऑफ द सोल्यूशन वगैरह वगैरह, खैर ये तो बेकार होता है, इसको देखने का इतना फायदा नहीं होता। मेन बात क्या है, मेन बात ये है, क्वेश्चन बड़ी जल्दी चल गया, ठीक है। डीपी से सबमिट हो रहा है, तो डीपी से सबमिट करना है आपको, रिकर्शन से सबमिट नहीं होगा। लेकिन अगेन दोबारा बोलूंगा, समझना रिकर्शन से जरूरी है। रिकर्शन से समझोगे नहीं तो डीपी तो कभी नहीं सोच सकते, डीपी कभी नहीं सोच सकते। तो आई होप आप लोगों को यार ये वाली वीडियो पसंद आएगी। एक रिक्वेस्ट है यार, अगर किसी भी एक भी बंदे की यार, जो भी आप देख रहे हो, आपकी किस कोई भी हो, अगर आप आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है ना इस प्रॉब्लम को देखने से, यार शेयर ज़रूर कर दो यार, ठीक है। क्योंकि टाइम जाता है ये वीडियोस बनाने में, और फिर उस हिसाब से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो थोड़ा लगता है यार कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है वीडियोस में। तो प्लीज़ कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे यार हम लोग कल नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।